ध्यान की सिद्धि चाहते हैं तो ये तरीका अपनाइए। आत्मा की उपलब्धि चाहते हैं तो क्या तरीका अपनाओ? मां बुच्छः, मोह मत करो। किसी से भी मोह मत करो। किसी से भी मोह करने से उपलब्धि क्या हुई ये बताइए। आपने अपने दादा से मोह किया और दादा चले गए, लेकिन आपको उपलब्धि क्या हुई? हो सकता है उन्होंने कोई मार्गदर्शन किया हो, कुछ अच्छी चीजें आपने उनसे सीख ली हो, लेकिन वो आपने मोह से नहीं सीखी है। तो मोह तो सबसे दुनिया में सबसे गंदी चीज क्या है? सबसे मैली चीज क्या है? मोह, राग, आत्मा। मोह मां मुझ्झः, मां रज्जा। रज्जा मतलब राग मत करो। राग थोड़ा सा कमजोर हो गया मोह से। राग मोह से थोड़ा सा अच्छा हो गया। क्यों अच्छा हो गया? सहमत साधु थे हो? क्योंकि उसमें शुभता भी है और अशुभता भी है। बोलो प्रवचन सार की गाथा नंबर 81। 180 का था प्रवचन। बहुत जबरदस्त। 80 नंबर की जो जान दिया, 180 नंबर की बोलो। जबरदस्त है शास्त्रों में व्याख्यान। तत्व ज्ञान, मूल तत्व ज्ञान की गाथाएं जब हम देखते 2000 साल पुरानी, 2100 साल पुरानी, जरा आनंद आता है। मादो बंधो कामो राग दोष मोह जुदो। से बोलो। असुहो मोह पदोसो सुहो वासुहो हवदी। परिणामों से बंद होता है। हम साइंस है। चैन होगा तो उसको नहीं होगा, कम इनको कम होगा, रुद्र को ज्यादा होगा, ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था सीधी है। वस्तुनिष्ठ विज्ञान यही तो है, कोई भेदभाव नहीं। ये तपस्या करेंगे तो इनकी नजरा होगी, ये तपस्या करेंगे तो इनकी नजर। और चाहे तुम कितना ही अच्छा वक्ता रहे आओ, लेकिन मोक्ष मार्ग के अनुकूल प्रवृत्ति नहीं करोगे तो किसी की नजरा नहीं होगी। बस वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है, भेदभाव नहीं है। मशीनें जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं, बस वो चालू है, उसमें चाहे जिस चीज की मशीन है वो चीज बनती जाएगी। और कभी आदमी का हाथ भी घुस गया ना तो वो भी लिपट जाएगा। और नहीं है, जो भी आएगा, जो जिस तरह की प्रवृत्ति का, वह अपने हिसाब से ऑटोमेटिक मशीन चल रहा है। तो परिणामादो बंधो कामो राग दोष मोह जुदो। परिणाम कितने प्रकार ना, परिणाम कितने प्रकार के बता दिए? से राग द्वेष मोह से सह। राग द्वेष मोह 3 रूप परिणाम हो गए। अभी परिणाम क्या करेंगे? कैसे हो गए? 2 ही करो ना, राग और द्वेष। तो बोले ना, राग द्वेष मोह क्या विशेषता है? तो बोले असुहो मोह पदोसो। मोह और प्रदोष तो अशुभ ही है, मोह और द्वेष तो अशुभ ही है, लेकिन राग जो है वो शुभ भी है और भी है। आज वात्सल्य दिखा रहे हैं, अपनापन दिखा रहे हैं। उनका वो जो राग है ना, वो शुभ रूप राग है। उनका तो मोक्ष मार्ग, उनका दृष्टिकोण पक्का है, लेकिन और जीवों को भी मोक्ष मार्ग की रुचि हो, मोक्ष मार्ग में लग जाएं, इसलिए
वो राग जो दिख रहा है ना उनका, क्या भाई, प्रकाश भाई का तो हाथ पकड़ लिया महाराज जी ने, बात करते रहे हैं उनको। राज्य को कितना राग है, राग कह लो उसे भले, लेकिन वो कैसा राग हो सकता है? प्रशस्त रूप, शुभ रूप, ये योग्य जीव है या मोक्ष मार्ग में हो। जब तक अपने पांव पर नहीं चल पाता है तो माँ उसे गोद में लेकर के फिरती है। जैसे वो अपने पांव पर चलने लायक हो जाता है तो लाती है, और जब और बड़ा हो जाता है तो उंगली भी छुटा देती है अब अपने हिसाब से। लगभग मोक्ष मार्ग में राग की भूमिका भी लगभग ऐसे ही होती है। हो मोह पदोसो, लेकिन मोह और द्वेष कैसा है? अशुभ ही है। ज्ञानी का राग मोह है, राग शुभ राग हो सकता है। अलग अलग भूमिका में अलग अलग चीज हो सकती है। वात्सल्य, पिंच पंचू पंछी के लिए पानी रखो, लोग भूखे प्यासे बैठे इनको भोजन करा दो। करुणा, तो एक अर्थबाजी समझते हैं, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। सार की 85 नंबर की गाथा में प्रयोग किया है करुणा शब्द का। लो 85 नंबर की गाथा, बहुत बढ़िया। अट्ठे अजदा गणम करुणा भावो यत्रिय मणुवेशो येषु अपसंगो मोहस्येदानि लिंगाणि। ये बताए कि मोह के लिंग कौन कौन से हैं। तो अट्ठे अजदा घैणम, यथार्थ ग्रहण करना, पदार्थ को, वस्तु व्यवस्था को ठीक ठीक नहीं। हाँ, ये चिन्ह ये हो गया मोह का, मिथ्यात्व का। तत्व का निर्णय ही नहीं है भाई, है? बहुत लोग ऐसे हैं मोक्ष मार्ग के प्यासे जीव हैं, कल मिला करके मोक्ष या मार्ग तो पकड़ लिया है, लेकिन क्या पकड़ रखा है? नदी के पूर्व में बहते जा रहे हैं और अचानक से ऐसे लगा कि बचे, कैसे बचे, और कुछ भी पकड़ में आया तो पकड़ लिया, इसके सहारे पार हो जाएंगे। मालूम पड़ा जो चीज पकड़ रखी वो बहता हुआ सांप था। जरूरी नहीं कि उसके सहारे तुम किनारे तक। ऐसे ही दुनिया में बहुत लोग हैं कि मार के नाम पर उन्हें कुछ भी पकड़ लिया, लेकिन अट्ठे अजदा ग्रहणम, अयथार्थ ग्रहण, पदार्थ का अयथार्थ ग्रहण, अर्थ ग्रहण और अयथार्थ ग्रहण, क्या अंतर है दोनों में? यथार्थ ग्रहण जो जैसा है, जैसा ग्रहण करने योग्य का है, जो मार्ग है उसे ही ग्रहण करना यथार्थ ग्रहण हो गया। और जो जैसा है ही नहीं और उसे ग्रहण कर लेना वो अयथार्थ। सोच रहे थे अच्छी लकड़ी पकड़ में आ गई, अब इसमें हम डूबेंगे नहीं, मालूम पड़ा ये तो मोटा सांप था। यथार्थ ग्रहण हो गया। और अट्ठे अस्दा गहणम करुणा भावो या त्रिय मणुयेषु, दो चीजें हैं। अब यहाँ करुणा के दो अर्थ, करुणा भावो, यहाँ अगर हम करुणा का सद्भाव कहते हैं, छोड़ो, अगर करुणा रखना भी मिथ्यात्व है तो करुणा का त्याग करो। तो फिर इसका संधि विच्छेद किया, करुणा अभाव, करुणा का जो अभाव है वो मिथ्यात्व का चिन्ह है ही नहीं है, संवेदनशीलता ही नहीं है, मारे जा रहे हैं, हर डाले जा रहे हैं, जीव तड़बड़ा रहे हैं, फिर भी ये करुणा भाव, करुणा का अभाव, ये मिथ्यात्व का चिन्ह है।
बिल्कुल निर्णय नहीं है कि चेतना क्या चीज है, देह क्या चीज, ये दो इंद्रिय आदि क्या चीज है। आजकल आप देखिए यही चल रहा है। तो फिनाइल फिनाइल डाल गए, पोछा लग, सब जगह फिनाइल, खेत में जा, ये जार है, ये अपने में भी तो जा रहा है। कोई फिनाइल से इतनी भयंकर एलर्जी है, इस गंधारी, हमको ये कैसे मालूम पड़ा? भाई मैं लगा चतुर्मास साहिब, उन्होंने शुद्धि की जगह पर इतना फिनाइल डाल रखा था कि जीव ना पड़े। ओ तो बुखार आया, 2-3 दिन तक बीमार रहा। तो हमको अंदाजा लग गया कि इससे मरीज का रिएक्शन हुआ, सूंघने का, तेज गंध आ जाने का। ये जहां चाहे लगाते फिरते हैं, पर भी असर पड़ता है। करुणा का अभाव जो है वो भी चिन्ह है। ग्रंथि भेद ऐसे व्यक्ति का वो हिंसा आदि का पोषण करता है। वो आत्मा भी तो आत्मा है, भले छोटे में क्यों ना हो, उसकी आत्मा भी आत्मा है। पास होकर के वो इंसान भी हो सकता है और भगवान भी। छोटा सा बीज डालते हैं खेत में, ले लो, एक छोटा सा बीज जाता है और उसमें एक पौधा आता है, उसके साथ 50 बीज आ जाते हैं उसके। पटका तो कितना खतरनाक उदाहरण, पटका बीज कितना सा होता है, कई के दाने से भी छोटा, उससे कितना बड़ा वट वृक्ष पैदा हो जाता है। एक इंद्रिय, दो इंद्रिय आदि पर्याय में रहे हुए जीव भी आत्मा से परमात्मा होने की संभावना है, बस मार्ग सही मिले। कैसदा गहनम करुणा भावो यत्रिय मनुएसो, पेंच और मनुष्यों में करुणा का अभाव नहीं होना चाहिए। तो कोई भी तिर्यंच जीव है, कोई मनुष्य है, आप कठोर मत बनिए, करुणावान बनिए। हाँ, करुणा भाव यत्रिय मनुष्य, इसे ये स्वयं प्रसंग हो, और विषय वासना के प्रसंग में ही जिसे मजा आता है। विषय वासना की बातें, विषय काम ही रुचि लगी हुई है तो क्या, मोह से राणी लिंगाणी, ये मोह की लिंग है, मोह से बड़ी कोई ग्रंथि नहीं है। मोह सबसे बड़ी ग्रंथि है, मोह सबसे बड़ा ग्रंथ है, और मोह का त्याग जिसने किया वो सबसे बड़ा ग्रंथ है। ग्रंथ मतलब क्या? छोड़ने वाला ग्रंथ। इंद्र ग्रंथ ताड़ मोह से दाणी लिंगाणी, एक एक गाथा, एक एक श्लोक जो है ग्रंथियां, ये किसकी व्याख्या हुई? मां मुझ्झः, सिर्फ एक पद की व्याख्या हुई नहीं, अभी इस पर और भी बात हो सकती। ग्रंथि का विमोचन हो, जीव समझा जाए, पदार्थ को पदार्थ समझा जाए। केवल कहने से काम नहीं चलेगा, भाव ये स्वरूप समझा बिना आम्यो दुख अनंत, काव्यो ते पद नमो पंच गुरु भगवंत। तो गुरु कौन छे? व्यवहार नी बात
बाहर की बात देखें तो पंचगुरु, सतगुरु, परम गुरु, और निश्चय से देखें तो इस पोतानु गुरु छे आत्मैव गुरुरात्मना, आत्मैव प्रमाणमेव वा गुरुरात्मनस्तस्मात् आत्मैव गुरुरात्मना। श्लोक है आदि तंत्र का, कौन से नंबर का? 70 नंबर का। ऋषि के लिए फिर एक श्रावक और श्रावकाचार में भी श्लोक आया, ओह तिम्रापहरणे दर्शन लाभा दवाप्त संज्ञाना अगर देश निवृत्ति शरणम। आग देश शरण नहीं है, परिणाम बिल्कुल शरण नहीं है, वो इतनी तेजी से बदल जाता है, बिल्कुल आग मालूम पड़ता है, थोड़ी देर में देश मालूम पड़ता, तारतम्यता तो तुरंत मालूम पड़ती। किसी भी चीज को आपने पकड़ा, इतनी देर तक उसी रूप में पकड़े रहते। रसगुल्ला खाया, परिणाम से पहला ग्रास खाया, दूसरे ग्रास में भी उसी तरह की, दूसरे तीसरे तक तो समझ लो कुछ हो सकता। फिर क्या होगा? खाना ही नहीं। किस चीज में है? हम उससे जब अपना या परायापन महसूस करते हैं, राग देश जब आते हैं तो ज्ञान अवाडोल होता है, और जिनने राग देश को निकाल दिया, ज्ञान मात्र अनुभव में आया, उनका जीवन आनंदमय होता है। महाराज को देखो आप, ज्ञान ज्ञायक स्वभाव का अनुभव करने वाले हैं, अनुभव करने वाले हैं बैठ करके, आनंद स्वरूपो हम आनंद जानन मात्र। दाता दृष्टा मात्र में बाकी सब संसार। ये वस्तु स्थिति है, ये केवल श्रावकों के लिए, जैनों के लिए नहीं, वस्तु विज्ञान है, जीव मात्र के लिए। गाय भी जानती है, कुत्ता भी जानता है, और अगर उसके भी लिए आप देखिए, जैसा सिखा दो सर्कस में शेर वैसा करने लगता, वो भी जानता है। मतलब यह है, जीव जिस पर्याय में जाता, हम जरूर जाता है, लेकिन ज्ञायक स्वभाव उसका वहां भी नहीं छूटता है। अगर ज्ञायक स्वभाव छूट जाए तो आत्मा का लक्षण ही खत्म हो जाए। एक स्वभाव वाला है, बोला पूछा तो तुरंत हाँ चालू, इसका मतलब ज्ञान तो छे, अब कम ज्यादा हो सकता है,
अभी वस्तु व्यवस्था समझ में, हाँ, और जीव के प्रति सबका जीवत्व तो समझ में आता है, तो दया अहिंसा अपनो आप जीवन में आ जाती है। किसी चीज की लाना नहीं पड़ता कि इस जीव के साथ हो, ये भी तो जीव है, क्यों इस किसी जीव के प्रति हम हमारी तरफ से तो ना हो। जो नहीं जानते हैं वो करें, जानते हैं वो क्यों, वो तो सावधानी बरतें। अद्भुत ज्ञान है में 28 मूल गुणों की चर्चा हुई। 5 महाव्रत तो सबसे पहले मोह त्याग के सबसे अच्छे चिन्ह हैं महाव्रत। मोह के त्यागी अहिंसा भी नहीं बनती है, बनता है त्याग भी नहीं बनता, बनती ही इंद्रिय विजय भी नहीं बनता। पंच 6 आवश्यक बनते हैं और ना 7 विशेष गुण। यहाँ पर एक चर्चा चल रही खड़े होकर के आहार करने की। दांडी यात्रा चालू करके आराम से जाकर के बैठ गए और चल रहे हैं उनके तो नहीं समझेंगे, लेकिन चीजों को बदलने की कोशिश, व्यवस्था तो नहीं समझेंगे, लेकिन वस्तु बदलो, वो हमारे जैसे हो, क्या होगा? हमको बनना चाहिए उनके जैसे वीतरागी, सर्व परम पवित्र, परम शांत, लेकिन ना, उनको हम अपने जैसे बनाएंगे। उनको अपने जैसा कैसे बनाओगे? बस हमारे जैसे उनको सब करें, क्या होगा? तो जो है सो है, जो हो गए सो हो गए। रियली में आप उनके ऊपर कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। तो शुद्धात्मा है, शुद्धात्मा के ऊपर आपका कोई भी बस चलने वाला, शुद्धात्मा है, उनका नाम शुद्धात्मा है। सत्य सत्तप कम पढ़ रहे हैं। आत्मानो प्रकाश, सुप्रकाश। पड़ती, विकसित करना पड़ती है, और मिल जाए तो फिर उसका एक होए तृण काल मां, तो इसी को तो कहते हैं अप्रमत्त। प्रमत्त और अप्रमत्त, मुनिनमस्थान कौन तो हो? प्रमत्त अप्रमत्त। जब थकान महसूस हुई तो प्रमाद में आ गए, और जब अंतर्मुख ये अप्रमाद में टोटल प्रमाद में भी नहीं रहते हैं और टोटल अप्रमाद में भी नहीं होते। टोटल प्रमाद में रहें तो मिथ्यात्व और साधारण लोगों जैसा काम हो गया, हाय 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 कर रहे हैं। और अप्रमाद में
गए हैं और मैं ज्ञाता स्वभाव वाला आत्मा बहुत हो जाती है। नहीं तो हम पर भीड़ बहुत नहीं हो। उसमें भी समता रखना। अच्छा, प्रकाश जी का करता तगड़ा। दवा બરોબર છે. આ ઘર મારું ઘર નથી, મારું ઘર ક્યાં છે? ક્યાં છે? મારું ઘર મારામાં છે. ત્યાં પણ નથી. ગાંધી આવ્યા ને પરિણામને પસંદ કરીને ગયા. भूमिका में हो, भूमिका के अनुसार आपको कुछ ना कुछ करना। अब जैसे मुनि संघ का विहार होना है, अब विहार कहाँ तक होना है, कितना होना चाहिए, साधु कितने तरह के हैं, कितनी क्षमता वाले हैं, तो ये भूमिका अनुसार प्रवृत्ति। अगर तुम 10-12 किलोमीटर भी चल जाओगे तो फिर सामायिक और सब स्वाध्याय सब रखा रहेगा। शरीर तो शरीर के हिसाब से ही काम करेगा, हैं? सारी हड्डियां दुखेंगी। भूमिका अनुसार प्रवृत्तियां होती हैं और निमित्ताधीन दृष्टि होना एक बात है, निमित्त उपादान की समझ होना दूसरी बात है। निमित्ताधीन दृष्टि होती है वो तो केवल समझ लीजिए कि मिथ्यात्व हो गया एक तरह से। उपादान और निमित्त की समझ होना वस्तु व्यवस्था का अंग है वो, हम इतना समझें। करें और अपनी भूमिका के अनुसार जितना बने उतना तप, उतना त्याग। और त्याग भी देखा जाए ना, योग और उपयोग को साधने के तरीके हैं। त्याग करके वो परेशान हो, नाम नहीं संभले तो क्या मतलब निकला फिर। तप और त्याग भी योग और उपयोग को साध, उतना तप करो उतना त्याग करो जिससे भाव संभले रहे। कर लो, अति तप कर लो और फिर पड़ जाओ और फिर आकुल व्याकुल हो तो आनंद नहीं। अच्छा, इतना विकसित करो अपने आप को कि अच्छा तप करने के बाद भी परिणामों की स्थिरता बनी रहे। संबर और निर्जरा के क्षेत्र में तप की बहुत बड़ी भूमिका है। तपसा निर्जरा कम से कम ग्रंथि भेद हो, पर को पर समझ लिया जाए। आत्म स्वभाव प्रभाव भिन्नम मापूर्ण माद्यंत मनंत मेकम लीन संकल्प विकल्प जालम प्रकाशयन शुद्ध मथाभ्युदेते। क्या एनो नाम पण આવી ગયો? मोक्ष मार्ग सच में कहने की कम है, कहने की चीज है। माँ मुज्जह माँ रज्जह माँ दुस्सह इठ निठ हतेसु फिर मिच्छई जय चित्तम चित्त झाण प्रसिद्धिये। श्रेष्ठतम ध्यान की सिद्धि के लिए इतना क्या करो,
के लिए बैठते हैं ना, तो हाथ मुंह धोते हैं। हाथ मुंह के साथ माइंड भी फ्रेश होना चाहिए। अब इसके लिए लोग बाहरी साधन जुटाते, एसी में बैठो। देखो उस समय जो उपयोग की बनती है, शांति बनती है, लेकिन देखा जाए तो उस समय देह आदि की निराकुलता से परिणामों की स्थिरता बन रही है। लेकिन आकुलता के कारण मिले और फिर भी निराकुलता बनी रहे, ये मोक्ष मार्ग में तपस्या कहलाती है। आकुलता के चिन्ह मिले, आकुलता के कारण मिले और फिर भी स्थिरता बनी रहे, ये मार्ग तो अरे थैसू अरे थसे गाता वो का निकली गई એ હમણાં પૂર્વ અવસરનો લાભ તો જેવો છે। पान करो चलो सभी लोग। पुण्य के थे
चरण मां चंदन हो अगणित। देह छता जेनी दशा, देह में रहते हुए भी देह से भिन्न दशा। को देखो, ये है रूप, इससे ज्यादा क्या त्याग हो सकता है? मतलब हम जो छोड़ सकते वो तो छोड़ ही रहना है। अब ये तो समझ ली टोंक वाला त्याग हुआ, आखिरी किनारे तक पहुंच गए, शरीर का त्याग नहीं किया जा सकता। अब इसके आगे ये लागू होगा, देह छता जेनी दशा, करते देहातीत। अब देह में रहता हुआ वो देह से भिन्न रहे, तो छोड़ा जा सकता था, वो तो सब छोड़ दिया। झूठ, चोरी, कुशील, बार बार का खाना, एक जगह रहना, घर बना के रह, तो कुछ छोड़ सकते थे वो सब छोड़ दिया। अब बचा क्या? देह बचा। अब देह छता जीनी दशा, देह में रहते हुए भी की दशा है, वो ज्ञानी है और उनके चरणों में बारंबार नमस्कार हो। ये ग्रंथि भेद की शैली है। हम अपने परिणामों पर फोकस करेंगे, ध्यान दें, वो कर्णानुयोग वाली चीज आपो आप घट जाएगी। अनुयोग में हमें कुछ करने नहीं जाना है, हमें द्रव्यानुयोग से संबंधित वस्तु व्यवस्था को समझ के और फिर अपने परिणामों की शुद्धि पर ध्यान। कर्णानुयोग वाला ग्रंथि भेद आपो आप होता जाएगा। दोनों मंगल थाओ, दोनों ग्रंथि भेद थाओ, दोनों जीवन आनंदमय थाओ, एवी मंगल। हाँ, ओम। तो ज्ञानी ये विषय चल रहा था, चाहिए 2 मिनट्स, 2 मिनट्स मैगी नहीं, 2 मिनट्स, 2 मिनट का ध्यान या स्वाध्याय पूजा वगैरह के बाद 2 मिनट का स्पेशल ध्यान है, करना ही चाहिए। ओ, ओ, एक स्वर में एक साथ ओंकार का उच्चारण करेंगे। स्वरूपो ज्ञानानंद स्वरूपो सत, चित और आनंद ये हमारे स्वभाव में है। सच्चिदानंद स्वरूपो
सच्चिदानंद स्वरूपो आनंद घन स्वरूपो अथवा